आपका सवाल है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की पांचवी सबसे मजबूत ब्रांड है? ए वोडाफोन, बी भारती एयरटेल, सी आइडिया, डी रिलायंस जियो। आपका आंसर है डी रिलायंस जियो। आपका सवाल है, बोल्ड बम्बू ओएसिस ऑन लेंस इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? ए मध्य प्रदेश, सी बिहार, बी हरियाणा, डी राजस्थान। आपका आंसर है डी राजस्थान। आपका सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? ए सूडान, बी नाइजीरिया, सी अफ्रीका, डी घाना। आपका आंसर है डी घाना। आपका सवाल है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? ए पटना, बी रांची, सी चेन्नई, डी अगरतला। आपका आंसर है ए पटना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? ए इनमें से कोई नहीं, बी गुजरात उच्च न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी दिल्ली उच्च न्यायालय। आपका आंसर है सी सर्वोच्च न्यायालय। आपका सवाल है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ए दो, बी चार, सी तीन, डी पाँच। आपका आंसर है डी पाँच। आपका सवाल है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? ए ढाका, बी सान जोस, सी दिल्ली, डी बीजिंग। आपका आंसर है बी सान जोस। आपका सवाल है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ए शिखर धवन, बी एस धोनी, सी ईशांत शर्मा, डी विराट कोहली। आपका आंसर है डी विराट कोहली। आपका सवाल है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? ए पवन कुमार, बी सुमित मलिक, सी रविंदर सिंह, डी योगेश्वर दत्त। आपका आंसर है बी सुमित मलिक। आपका सवाल है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? ए हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी गोवा, डी उत्तर प्रदेश। आपका आंसर है बी हिमाचल प्रदेश। आपका सवाल है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 से 2020 के लिए यूडीआईएस की शुरू किया गया? ए गृह मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी स्वास्थ्य मंत्रालय। आपका आंसर है बी शिक्षा मंत्रालय। आपका सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ए कल्पना चावला, बी श्रेया बादला, सी ऋतु कारीधाल, डी सिरीशा बांदला। आपका आंसर है डी सिरीशा बांदला। आपका सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? ए 552, बी 540, सी 550, डी 530। आपका आंसर है ए 552। आपका सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए अक्टूबर 3, बी अक्टूबर 1, सी नवंबर 2, डी सितंबर 14।
आपका आंसर है डी सितंबर 14। आपका सवाल है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, डी नेपाल। आपका आंसर है ए म्यांमार। आपका सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? ए सिंहला, बी मलयालम, सी ग्रेट अंडमानी, डी तमिल। आपका आंसर है बी मलयालम। आपका सवाल है, ओणम किस भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी असम। आपका आंसर है बी केरल। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? ए बुध, बी चंद्रमा, सी मंगल, डी पृथ्वी। आपका आंसर है ए बुध। आपका सवाल है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ए मदर टेरेसा, बी राजीव गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सीवी रमन। आपका आंसर है सी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी औरंगाबाद, डी बेंगलुरु। आपका आंसर है सी औरंगाबाद। आपका सवाल है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ए शंकराचार्य, बी चैतन्य, सी नामदेव, डी तुकाराम। आपका आंसर है डी तुकाराम। आपका सवाल है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड वारेन हेस्टिक्स, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड क्लाइव। आपका आंसर है बी लॉर्ड वारेन हेस्टिक्स। आपका सवाल है, चरक संहिता संबंधित है? ए गणित, बी चिकित्सा, सी वास्तुकला, डी राजनीति। आपका आंसर है बी चिकित्सा। आपका सवाल है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बी डब्ल्यू सी बैनर्जी, सी फिरोज शाह मेहता, डी दादा भाई नौरोजी। आपका आंसर है डी दादा भाई नौरोजी। आपका सवाल है, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई? ए तिलक और अरविंद घोष, बी तिलक और लाला लाजपत राय, सी तिलक और बिपिन चंद्र पाल, डी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। आपका आंसर है डी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। आपका सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार पटेल। आपका आंसर है ए महात्मा गांधी। आपका सवाल है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए ब्यास, बी रावी, सी चिनाब, डी झेलम। आपका आंसर है सी चिनाब। आपका सवाल है, वसंत विषुव होता है? ए 22 दिसंबर को, बी 18 जून को, सी 23 सितंबर को, डी 21 मार्च को। आपका आंसर है डी 21 मार्च को। आपका सवाल है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए एल्यूमिनियम, बी इस्पात, सी तांबा, डी जस्ता।
आपका आंसर है सी ताबा। आपका सवाल है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ए. जे बी कृपलानी, बी. पट्टाभी सीतारमैया, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. जवाहरलाल नेहरू। आपका आंसर है सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सवाल है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ए. वित्त सचिव, बी. भारत के राष्ट्रपति, सी. वित्त मंत्री, डी. आरबीआई गवर्नर। आपका आंसर है डी. आरबीआई गवर्नर। आपका सवाल है, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? ए. इनमें से कोई नहीं, बी. घट जाएगी, सी. बढ़ जाएगी, डी. कोई असर नहीं होगा। आपका आंसर है सी. बढ़ जाएगी। आपका सवाल है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ए. इनमें से कोई नहीं, बी. समवर्ती सूची में, सी. संघ सूची में, डी. राज्य सूची में। आपका आंसर है डी. राज्य सूची में। आपका सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? ए. इनमें से कोई नहीं, बी. मौलिक कर्तव्य, सी. राज्य नीति के निदेशक तत्व, डी. मूल अधिकार। आपका आंसर है सी. राज्य नीति के निदेशक तत्व। आपका सवाल है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? ए. फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी, बी. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सी. फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, डी. फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी। आपका आंसर है बी. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आपका सवाल है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है? ए. इनमें से कोई नहीं, बी. अनुच्छेद 19 से, सी. अनुच्छेद 29 एवं 30 से, डी. अनुच्छेद 21 से। आपका आंसर है डी. अनुच्छेद 21 से। आपका सवाल है, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं? ए. इनमें से कोई नहीं, बी. न्यूट्रॉन, सी. मुक्त इलेक्ट्रॉन, डी. प्रोटॉन। आपका आंसर है सी. मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपका सवाल है, भारतीय संविधान के किस अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? ए. इनमें से कोई नहीं, बी. अनुच्छेद 24, सी. अनुच्छेद 29, डी. अनुच्छेद 21। आपका आंसर है सी. अनुच्छेद 29। आपका सवाल है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ए. बी. एन राव, बी. महात्मा गांधी, सी. बी. आर. अंबेडकर, डी. जवाहरलाल नेहरू। आपका आंसर है सी. बी. आर. अंबेडकर।